हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अस्तित्व एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप लोग कह रहे थे सर 12वीं का पढ़ा रहे हैं, 10वीं का पढ़ा रहे हैं, 11वीं का कब पढ़ाएंगे और 9वीं का कब पढ़ाएंगे। तो चलिए आप लोग की इसी उम्मीदों को ठीक ना ध्यान में रखते हुए आज हम फिर आप लोग के सामने क्या हुए हैं, क्लास 9वीं का ठीक बायोलॉजी आपके सामने लाया हूँ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चैप्टर जो होता है बायोलॉजी का उसे हम लोग क्या करेंगे, बहुत बारीकी से और बहुत एनसीईआरटी की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, सीखेंगे। जो जो चीज़ें आपकी परीक्षा के ठीक है दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगी, उन सभी चीज़ों को बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। हम लोग सिर्फ लिखेंगे ही नहीं, सीखेंगे ही नहीं, बल्कि क्या करेंगे, उसे एकदम से फील करेंगे ताकि आपको बातें क्या हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या करिएगा, कापी कलम लेके बैठिएगा और जितनी भी चीज़ें हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे, सबको क्या करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा ताकि आपको याद हो सके और समझ में भी आए। आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9 ठीक का क्या बायोलॉजी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई यानी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है किसके बारे में, कोशिका के बारे में। किसके बारे में, कोशिका के बारे में। अब तक आप लोगों ने कोशिका के बारे में बहुत सी चीज़ों को सुना होगा, ठीक, लेकिन जो आज मैं बता रहा हूँ, उम्मीद है इसे आप अगर अच्छे से ध्यान से क्या करते हैं, सुनते हैं, तो ये आपके 9वीं के क्लास के लिए तो इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा। आपको ये 10 में बहुत क्या करेगा, सहायता करेगा। 10वीं के रिजल्ट में आपका ये क्या कर सकता है, अच्छा नंबर लाने में सहायता कर सकता है। तो चैप्टर का नाम क्या है, देखिएगा, चैप्टर का हमारा नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका। क्या कहते हैं, कोशिका। अगर इसे अंग्रेजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द फंडामेंटल। इसे आप अंग्रेजी में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, द फंडामेंटल जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये है हमारा सबसे पहला चैप्टर, अर्थात जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका। आइए इसके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये कोशिका है क्या, ये सेल है क्या। अंग्रेजी में ठीक कोशिका को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल। तो ये सेल है क्या, तो इसे जानने के लिए हम लोग सेल की क्या कर लेते हैं, कुछ बातें लिख लेते हैं। है क्या, मेन कहने मतलब कि क्वेश्चन हमारा ये है, सेल
ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोशिका क्या है, आखिर ये सेल या फिर कोशिका क्या है। तो देखिएगा, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जो कोशिका होती है वो सजीवों की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक क्या होती है, इकाई होती है। अर्थात मतलब यह है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सबसे छोटा से छोटा जीव जो आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है चींटी, या फिर सबसे बड़ी से बड़ी चीज़ जिसे आप लोग कह सकते हैं नीली व्हेल, ब्लू व्हेल, इन सभी जीवों का शरीर ठीक ना किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। या फिर कह लीजिए हमारा शरीर भी किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। ये कोशिका ना होती तो फिर हमारा शरीर का निर्माण नहीं होता। या फिर कह लीजिए कि इस ठीक पृथ्वी पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, उन का भी शरीर किससे बना हुआ है, ठीक ना, कोशिका से ही बना हुआ है। ठीक, जैसे में जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सभी क्या है, सेल से ही क्या होते हैं, बने होते हैं। तो उम्मीद है ये सेल की बातें आपको क्या होंगी, समझ में आएगी। थोड़ा सा एकदम ध्यान से सुनिए, बारीकी से बातें आपको क्या हो जाएंगी, एकदम कंफर्म कंठस्थ हो जाएंगी कि ये कोशिका है क्या। तो लिखिएगा कोशिका, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्या है, बातें समझ में आ गई? बोलिए बाबू, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? हम आज स्टार्ट किए हैं जीवन की मौलिक इकाई, जिसका नाम क्या है, कोशिका, सेल। इसे अंग्रेजी में बोले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, पहला ही हम क्या आपको बताए हैं कि सेल क्या है, कोशिका क्या है। तो कोशिका हमारे शरीर की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। आइए इसको कुछ और अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे में अगर बात करें तो एक चक्र है, उस चक्र को हम आपको बताते हैं। जैसे में हम इस घर में, जिस घर में ये वीडियो क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, इस घर में जब इस घर का निर्माण हो रहा तो सबसे छोटी चीज़ इसमें क्या लगाई गई थी, सबसे छोटी इकाई इसकी क्या थी। तो इस घर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया था, ईंट लगाया गया था। क्या है, बहुत बढ़िया, आप लोग क्या बताए हैं, ईंट। ठीक, इस घर को बनाने के लिए सबसे पहले एक ईंट लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी, एक ईंट लगाई गई थी। उस एक ईंट के बाद कुछ समय पश्चात ईंट पे ईंट रखी गई, फिर ईंट पे क्या रखी गई, एक और ईंट रखी गई, उसके जस्ट बगल में एक और ईंट रखी गई। ऐसे करते करते ठीक एक दीवार का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो ईंट से क्या बना, दीवार बना। ईंट से क्या बना, दीवार बना। बातों को सुनिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं कि इस घर को या इस मकान को बनाने में सबसे छोटी इकाई क्या है, तो एक ईंट है। सोचिए, वह अगर एक ईंट न रखी जाती और फिर उसके बगल में एक और ईंट न रखी जाती, फिर उसके ऊपर ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट न रखी जाती, तो क्या ये दीवार का निर्माण होता, क्या उस साइड की दीवार का निर्माण होता, क्या इधर की दीवार का निर्माण होता, फिर क्या इधर का दीवार का निर्माण होता। अर्थात दीवारों को बनाने में या इस पूरी मकान को बनाने में सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी, एक ईंट है। और ईंट से क्या बन गया, दीवार। आइए देखते हैं इससे क्या बन गया, दीवार।
अब जब कई दीवार चारों तरफ से क्या हो गए हैं, घिर गए हैं, तो फिर एक कमरे का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। क्या हो गया, एक कमरा का क्या हो गया, निर्माण। और जब कई कमरे मिले तब जा करके किसका निर्माण हो गया, एक घर का। और जब घर पे घर जुड़ते गए तो फिर निर्माण हुआ किसका, एक ठो इमारत, जिसे आप क्या कह सकते हैं, बिल्डिंग। क्या कह सकते हैं, बिल्डिंग। सेम ऐसे ही हमारा जो शरीर बना हुआ है, अर्थात इस पृथ्वी पे जितने भी सजीव हैं, ठीक, जो बने हुए हैं, या मान लीजिए मनुष्यों की बात करें तो जो हमारा शरीर बना हुआ है, उस हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। इस क्रम को कभी भूलिएगा मत, ये क्रम आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से क्या है, इम्पोर्टेंट है। अर्थात आप के जो सर जी हैं अगर पेपर बनाएंगे तो यहाँ से ज़रूर बनाएंगे कि इस क्रम को क्या कीजिए, सही कीजिए, और उस क्रम को वो क्या करेंगे, इधर उधर थोड़ी मोड़ी उलाट देंगे, बिगाड़ देंगे। तो इस क्रम को आप याद रख रहिएगा, ठीक ना। कोशिका, कोशिका, फिर कोशिका, फिर कोशिका, ऐसे जुड़ती गई तो फिर निर्माण हुआ किसका, ऊतक का। किसका निर्माण हुआ, ऊतक का। और फिर ऊतक से किसका निर्माण हुआ, तो देखिएगा ऊतक से निर्माण हुआ किसका, अंग का। किसका निर्माण हुआ, अंग। फिर क्या हुआ, ठीक है, जैसे एक ईंट, तो यहाँ पे एक कोशिका। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जैसे इस पूरे मकान की सबसे छोटी इकाई क्या थी, एक ईंट थी। ऐसे कोशिका हमारे शरीर की क्या है, इकाई है। कोशिका से क्या बना, ऊतक। ऊतक से बना क्या, अंग। और अंग से क्या बनेगा, अंग तंत्र बनेगा। अंग से क्या बनेगा, अंग तंत्र, ठीक। जैसे में पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऐसे बहुत से तंत्र हैं, ठीक, जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और जब अंग तंत्र मिलेंगे तो एक शरीर का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस क्रम को क्या कीजिएगा, आप भूलिएगा मत, इसे क्या कीजिएगा, याद रख रहिएगा, ठीक ना। कोशिका, फिर उसके बाद ऊतक, ऊतक से क्या बनता है, अंग, अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर के एक शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको क्या होंगी, समझ में आएंगी। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। अब आइए कोशिका से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर इस कोशिका की खोज किसने की। इस कोशिका की खोज किसने की, कौन था वह, कब किया, कैसे किया। तो देखिएगा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। एक बार उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने, ये एक छोटी सी कहानी है, सुन लीजिएगा। एक बार उन्होंने एक पेड़ के, ठीक ना, छाल को निकाला। किसके पेड़, छाल को निकाला, पेड़ की छाल को निकाला। आप लोग देखिएगा, हम लोगों के इर्द गिर्द जो पेड़ हैं, ठीक ना, उनके ऊपर एक पतली सी, कह लीजिए मोटी, ठीक ना, भूरी या काली रंग की क्या दिखाई देती है, आवरण दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेड़ की छाल कहते हैं। अब क्या हुआ, रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया, उस छाल को निकाला, और उस छाल को निकाल करके अपने ही द्वारा बनाई गई, ठीक ना, सूक्ष्मदर्शी, अर्थात कह लीजिए माइक्रोस्कोप, ठीक, से उस छाल को जब देखा तो उसमें उनको मधुमक्खी के संरचना के आकार का, किसके संरचना के आकार का, मधुमक्खी के संरचना के आकार का। देखिए कैसे, ये मधुमक्खी के संरचना के आकार का उनको कुछ दिखाई दिया। मधुमक्खी के संरचना के आकार का उनको कुछ क्या दिया, दिखाई दिया।
इस संरचना को उन्होंने क्या कहा? प्रकोष्ठ का। क्या कहा? इस संरचना को उन्होंने प्रकोष्ठ कहा। ठीक ना? ऐसी और संरचनाएं यहाँ पे क्या हो गई, दिखाई दे रही हैं। ऐसी उनको क्या दिखाई दी? संरचना दिखाई दी, और जिन्हें क्या कहा उन्होंने? प्रकोष्ठ नाम दिया। बाद में चल करके इन्हीं प्रकोष्ठों को ठीक रॉबर्ट हुक ने नाम दिया क्या? कोशिका का। किसका नाम दिया? कोशिका को। किस सन में दिया? तो सन 1900, देखिएगा इस बात को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि 1900 नहीं, 1665 ईस्वी में, ठीक ना, सन 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, या कह लीजिए तो देखा। ठीक, सन 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम ठीक रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? ठीक, कोशिका को देखा था या कोशिका की खोज की थी। लेकिन यह कोशिका कैसी थी? याद रखिएगा हम, ठीक, कैसी कोशिका रॉबर्ट हुक लेके क्या कर खोज की थे? पेड़ की छाल। और जो देखेंगे पेड़ की जो ऊपरी छाल होती है वो लगभग सूखी हुई होती है, मृत होती है। क्या होती है? तो ये जो कोशिका उन्होंने खोज की वो कैसी थी? मृत कोशिका। कैसी थी? मृत कोशिका। अर्थात जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा था, ठीक, वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि सर जी, जब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो आइए जानते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो देखिएगा हुआ क्या हुआ ये कि सन 1674 ईस्वी, किसमें? 74 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जिनका नाम था एंटोनी वान, ठीक, ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या किया? ठीक, 1674 ईस्वी में एक कोशिका की खोज की जो जीवित थी। क्या थी? जीवित कोशिका। तो इन्होंने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। बातें समझ में आ रही हैं? मज़ा आया आपको? क्या बोले हैं एक बार पुनः देखिएगा। हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए हैं, कक्षा 9वीं का, ठीक, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, अर्थात इसे क्या कहते हैं? कोशिका, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, पहला प्रश्न आपसे पूछेंगे सेल क्या है, या कोई भी पूछेगा जब आप कहेंगे कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर ये है, तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आखिर सेल है क्या। तो सेल हमारे शरीर की सबसे क्या है? छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक, फिर बोले हैं कि इस कुछ क्रम बताए हैं आपको, कुछ बातें आपको बीच में बताए हैं कि इस पृथ्वी पे जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं सभी जीव किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं से बने हुए हैं। सभी जीव क्या हैं? कोशिकाओं से बने हुए हैं। अब कुछ बातें और की हैं हमने, ये
कि अगर इस रूम की बात की जाए तो इस रूम की सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट है। फिर ईंट से क्या बना हुआ है, दीवार बना हुआ है। फिर चारों तरफ दीवार दौड़ा दिए हैं तो कमरा बन गया है। और फिर कमरे से क्या बन गया, एक टोटल कई कमरे जब आ गए तो घर बन गया। और ऐसे घरों का एक ठो समूह बन जाएगा तो क्या कहलाएगा, इमारत कहलाएगी। सेम ऐसे ही हमारे शरीर में क्या है, सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका तो फिर क्या हुआ है, उतक, उतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और फिर क्या बना है, शरीर हमारा टोटल एक संपूर्ण शरीर का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब देखिएगा, हम फिर कहें कि आइए कोशिका से संबंधित कुछ बातें जानते हैं, जिसमें से एक वैज्ञानिक का हम लोगों ने नाम लिया है, जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। क्या नाम है, रॉबर्ट हुक। ठीक, इन्होंने ही सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में, ठीक, कार्क की पतली प्लेट, ठीक ना, यहाँ आप लिख सकते हैं कैसी प्लेट थी, कार्क अर्थात पेड़ की छाल, कार्क की पतली प्लेट में उन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम मृत कोशिका की क्या की थी, खोज की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने। अब क्या हुआ, तब जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किसकी खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी। आइए कोशिका से संबंधित कुछ और बातें हम आपको क्या करते हैं, डिटेल से बताते हैं। कोशिका से संबंधित कुछ और बातों को हम लोग क्या करते हैं, बहुत डिटेल से सीखते हैं। देखिएगा, एक पॉइंट है, इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। आपसे अगर कोई पूछे कि इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो आप क्या बताएंगे, कमेंट में ज़रूर बताइए। हम अभी आपके कमेंट को देखते हैं। इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, कोई बताए, इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत, इसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसे कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। क्या कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ठीक। इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक। फिर पूछे आपसे कोई ये भी तो सवाल कर सकता है कि इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। इस पृथ्वी पर, तो इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, तो देखिएगा सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग, ठीक, शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक ना, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये दो चीज़ें आपको क्या हो गएंगी, समझ में आ गई होंगी। तीसरी बातें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि तीसरी बातें क्या है। तो देखिएगा, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, या कह लीजिए तो मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। तो आइए दिखाते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या है बताइएगा, तो वो है, ठीक, अंडाणु। क्या है, अंडाणु। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं,
ओवम, क्या कहते हैं? ओवम, जो ठीक मानव मादा में पाया जाता है, अर्थात फीमेल पार्ट, ठीक फीमेल भाग में क्या होता है, यह पाया जाता है अंडाणु, जो अंडाशय से स्रावित होता है। बातें जब समझ आएंगी आगे अंडाशय से संबंधित कुछ बातें, तो हम क्या करेंगे आपको वहाँ पे डिटेल से बता देंगे। फिलहाल में याद कर लीजिए क्या है अंडाणु। ऐसे ही आपसे कोई पूछेगा ठीक कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका तो क्या है? नर का जो शुक्राणु होता है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पर्म। क्या कहते हैं? शुक्राणु। क्या? फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका, कैसी कोशिका? लंबी कोशिका। तो याद रखिएगा ठीक, तंत्रिका कोशिका। कैसी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। नर्व सेल, क्या कहते हैं इसको? नर्व सेल। तो ये कुछ कोशिका से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा या बातें थी जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, बनाया जाएगा और आएगा, तो इसे याद कर लीजिए और लिख दीजिएगा, जिससे आपको अच्छा से अच्छा नंबर क्या हो सके, प्राप्त हो सके। आइए कुछ